पीएम मोदी ने बुधवार को यूपी की 403 विधानसभा चुनाव की सीटों के कार्यकर्ताओं से वर्चुअल संवाद किया। यह संवाद मंगलवार को जारी हुए बजट 2022 पर आधारित रहा। पीएम मोदी ने बुधवार को यूपी की 403 विधानसभा सीटों के कार्यकर्ताओं से वर्चुअल संवाद किया। यह संवाद मंगलवार को जारी हुए बजट 2022 पर आधारित रहा। प्रधानमंत्री मोदी ने अपने उद्बोधन में कहा कि इस बजट का फोकस गरीब, मिडिल क्लास को बुनियादी सुविधाएं देने पर रहा। हमारी सरकार मूलभूत सुविधाओं पर फोकस कर रही है। उन्होंने कहा कि महिलाओं के जीवन की सबसे बड़ी चुनौती पानी है। जल जीवन मिशन पर हम काम कर रहे हैं। हमारी सरकार के प्रयासों से देश के 9 करोड़ ग्रामीण घरों में नल से जल पहुंचने लगा है। इसमें 5 करोड़ से ज़्यादा कनेक्शन जल जीवन मिशन के तहत पिछले 2 साल में दिए गए हैं। शहर दक्षिणी विधानसभा सीट पर इस वर्चुअल संवाद का आयोजन मुकीमगंज स्थित शंकर सरदार के बाड़े में किया गया। इस वर्चुअल संवाद में पहुंची बिहार विधान परिषद सदस्य और बिहार महिला मोर्चा की अध्यक्ष निवेदिता सिंह ने बताया कि कल जो प्रधानमंत्री और वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने एक संतुलित बजट पेश किया है, उसके लिए वो दोनों बधाई के पात्र हैं। इसकी अर्थव्यवस्था को इतनी मजबूती प्रदान करने वाला बजट, जो आने वाले 25 वर्षों के भविष्य का बजट है, जो एक अर्थव्यवस्था की नींव डालने वाला बजट है और देश को आत्मनिर्भर बनाने वाला बजट है। इसके लिए मैं आदरणीय प्रधानमंत्री जी को, अपने देश के वित्त मंत्री जी को बहुत बहुत बधाई देना चाहूँगी और साधुवाद देना चाहूँगी कि उन्होंने सभी तबके का ख्याल रखते हुए, ये नहीं कि हमको गैस का कीमत बढ़ गया तो उसको हमें घटाना है, पेट्रोल डीजल की दामें बढ़ गई हैं, घट गई तो उसके पीछे हम दौड़ रहे हैं, लेकिन एक अस्थायित्व जो देश को देना है, जो आज़ादी के 75 वर्ष के बाद भी आज हमारे किसान पिछड़े हैं, हमारे युवाओं परेशान हैं, उनके लिए एक नींव डालने का काम करने वाला आज का ये बजट है। भाजपा नेता किशोर सेठ व नीरज जायसवाल ने कहा कि 7 वर्षों में हमारी सरकार ने अर्थव्यवस्था को सुदृढ़ किया है। इसके अलावा पिछले 2 वर्षों में जो हमने कोरोना में झेला है, उसके बावजूद देश को आत्मनिर्भर करने वाला बजट हमारी सरकार और वित्त मंत्री ने पेश किया है। एक स्थायित्व देने वाला यह बजट है और ये आने वाले 25 वर्षों की नींव डाल रहा है। वित्त मंत्री महोदया को, माननीय प्रधानमंत्री महोदय को धन्यवाद देते हैं कि ये सोने पर जो कस्टम ड्यूटी, जो आयात शुल्क घटाकर उन्होंने 5% किया है। निश्चित तौर पर इससे सोने के जो हम लोग जिस व्यवसाय से जुड़े हुए हैं, व्यवसाय भी बढ़ेगा और यहाँ पर बनारस में लगभग 40,000 हमारे कारीगर बंधु भी हैं, उसको भी इनको लाभ मिलेगा, क्योंकि बिक्री बढ़ेगी तो यहाँ पर उन लोगों के भी परिवारों का भी आय बढ़ेगा। मैं भारत का नागरिक भी हूँ और एक व्यापारी भी हूँ और भारत के नागरिक के नाते भी मुझे यह बजट जो है विकासोन्मुखी बजट है और भारत को विकसित राष्ट्र, आत्मनिर्भर भारत बनाने में बनने वाले योगदान के लिए ऐसा बजट आया है और व्यापार को बढ़ाने वाला यह बजट है। छोटे मध्यम लघु उद्योग के लोग इससे लाभान्वित होंगे। यह एक दूरदर्शी सोच वाला बजट है। दूसरी तरफ कैंट विधानसभा में महमूदगंज स्थित सगुनलान में प्रदेश प्रवक्ता अशोक पांडे, मेयर मृदुला जायसवाल व काशी क्षेत्र के आर्थिक प्रकोष्ठ के संजय गुप्ता ने प्रधानमंत्री का वर्चुअल संवाद सुनने के बाद कहा कि प्रधानमंत्री ने कोरोना काल में सभी गाइडलाइंस को फॉलो करते हुए और चुनाव आयोग के निर्देशों को मानते हुए आज हम सभी से संवाद किया। इस देश में कृषि, विज्ञान, शिक्षा के क्षेत्र की जो हमारी योजनाएं बनी हैं, इसके अलावा नदियों के 5 किलोमीटर के एरिया में खेती पर जोर दिया गया है। इन नेताओं ने बताया कि प्रधानमंत्री ने हम सभी से कहा है कि वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी ने जो बजट बनाया है, उसे आम जनता को हमें बताना होगा कि साल भर के लिए जो बजट आया है वो अंतिम आदमी के विकास का बजट है, किसानों के उत्थान का बजट है और भारत और इंडिया के विकास का ये बजट है। उन्होंने कहा यह बजट चुनाव की जगह अंतिम आदमी के विकास को लेकर बनाया गया है। हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी ने जो कल बजट पेश हुआ है उसके ऊपर अपनी विशेष व्याख्या रखी है और यहाँ पे लगभग हज़ारों की संख्या में कार्यकर्ता उपस्थित हैं। उन लोगों ने आदरणीय मोदी जी का बजट के ऊपर विशेष भाषण सुना और बजट की जो भी बारीकियां हैं उनको मोदी जी ने विस्तार से बताया ताकि हमारे कार्यकर्ता जा सकें। जब क्षेत्र में जाएंगे तो जो जनता है उनको उस बजट के बारे में अगर कोई भ्रांति है तो उसको दूर करने का वो प्रयास करेंगे
और बहुत ही ज्ञानवर्धक ये संभाषण था मोदी जी का, जिससे कार्यकर्ता लाभान्वित हैं और वो इस बजट के बारे में एक अच्छी सोच लेकर के क्षेत्र में जाएंगे। बजट में सारे वर्गों को इशू को छूना और उनकी समस्याओं को सुलझाने का काम सिर्फ नरेंद्र मोदी जी ही कर सकते हैं। उन्होंने किसान, डिफेंस, बच्चों पे, युवाओं पे, महिलाओं के लिए हर एक तर्ज पे उन्होंने इस बजट में आह्वान किया है। चाहे वो डिजिटलाइजेशन की बात करें, डिजिटल विश्वविद्यालय की बात करें, किसानों के लिए ड्रोन व्यवस्था की बात करें, प्राकृतिक खेती के बारे में बात करें, पर्यावरण के बारे में बात करें, हर एक वर्ग को छूने का काम उन्होंने किया है। मैं बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ इस सफल बजट के लिए प्रधान नरेंद्र मोदी जी का। उन्होंने एक आह्वान किया है कि हर बीजेपी कार्यकर्ता का एक कर्तव्य बनता है कि भारत सरकार के द्वारा जितनी भी योजनाएं हैं उनको हम जनता तक 100% तक पहुँचाएं। निर्मला सीतारमण जी ने, भारतीय जनता पार्टी ने जो बजट हमारे लिए लाया है वो अंतिम आदमी के विकास का बजट है, कृषि के विकास का बजट है, इंडिया और भारत दोनों के विकास का बजट है। ये हमें बताना है जाके। जी, अभी 5 राज्यों में चुनाव भी है, उसको देखते हुए बजट को देखिए, ये चुनाव ये तो पूरे देश में है, किसी न किसी देश में चुनाव, प्रदेश में चुनाव होता रहता है। चुनाव की बात नहीं है, साल भर का बजट जो आया है चुनाव को ध्यान में न रख के अंतिम आदमी के विकास को ध्यान में रख के बनाया गया बजट। इस दौरान मौजूदा भाजपा एमएलसी और प्रदेश उपाध्यक्ष डॉक्टर लक्ष्मण आचार्य ने बताया कि आज प्रधानमंत्री जी ने कल पारित हुए बजट को लेकर हम सभी से वर्चुअल संवाद किया है। इस बजट में सभी क्षेत्रों को आत्मनिर्भर करते हुए देश के विकास में योगदान देने वाला बनाया गया है। प्रधानमंत्री जी ने आत्मनिर्भर भारत की जो अर्थव्यवस्था, जो हमारी वित्त मंत्री जी ने एक बजट प्रस्तुत किया था, उसको लेकर के आज उसी के संदर्भ में माननीय प्रधानमंत्री जी ने हम कार्यकर्ताओं के मध्य उसको इस भाषण के माध्यम से समझाया, बताया। और निश्चित रूप से यह जो बजट है आत्मनिर्भर भारत और सभी सर्वसमावेशी है, सभी क्षेत्रों को टच किया उन्होंने। चाहे सीमा पर रहने वाला हमारा बंधु हो, चाहे गांव में खेती करने वाला किसान हो, चाहे व्यापारी हो, सभी क्षेत्रों को आत्मनिर्भर होकर के देश की खुशहाली में अपना योगदान सुनिश्चित कर सकें। इस तरह का एक बहुत ही सुंदर अभूतपूर्व अर्थ हमारे ये बजट प्रधानमंत्री जी ने जो प्रस्तुत किया, हम कार्यकर्ता इस आज के बाद चल कर के इसको समाज में लोगों तक पहुंचाएंगे।